मेरा नाम बेबिका है। मैं आज की समाचार वाचक हूँ। डीएन की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक कोरोना का प्रभाव कम नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। कोरोना जैसी महाबीमारी को हराना चाहिए। त्यौहार भी सेलिब्रेट करने चाहिए, मगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। दिवाली का त्यौहार अभी ही ख़त्म हुआ और बाकी के त्यौहार की तरह ये त्यौहार भी डीएन नगर इंग्लिश मीडियम स्कूल ने वर्चुअली सेलिब्रेट किया। सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत एंजॉय किया। आइए दिखाते आपको उसकी एक झलक। तो दीदी और भैया, हम आपको इस यूट्यूब चैनल से डीएन में होने वाली सारी समाचार बताते हैं, अच्छी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें शेयर करती है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह आपको अपने आस पड़ोस दुनिया भर में होने वाली घटनाएं अपने न्यूज़ चैनल से पता चलती है। तो आज जब हम न्यूज़ ऑन करते हैं तो एक खबर तो हमें ज़रूर सुनने मिलती है कि ये शहर से साइबर क्राइम हो गया है, डेटा चोरी हो गया है, किसी का अकाउंट हैक किया गया है या तो किसी के अकाउंट से पैसे निकाले गए हो, बच्चों और महिलाओं के अश्लील फोटो वायरल किए गए हो, कहीं मेल और अकाउंट से संबंधित पूछताछ के लिए कॉल आया हो। ये सभी चीज़ें साइबर क्राइम के अंडर आती है और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। अगर हमें ऐसे कोई कॉल्स या मैसेजेस आए तो हम खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सके, इसके बारे में बात करने के लिए और हमें अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और अधिक जानकारी देने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है। उनका नाम शीतल है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हाय शीतल, आपका डीएन की आवाज़ में स्वागत है वापस। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एडिक्शन के बारे में बात किया था, इस टाइम हम बात करेंगे साइबर सेफ्टी के बारे में। जैसे कि हमने देखा है कि पूरा आजकल सारी दुनिया एक मोबाइल फोन में समा गई है कि बच्चे भी पढ़ाई भी मोबाइल में कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, या फिर हमको किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें मिल जाता है, या जो जो चाहिए वो हम फोन में कर सकते हैं। और हम देखा जाए तो सभी लोग, मतलब बच्चे हो या बड़े बड़े बूढ़े, सब भी फोन पे लगे पड़े रहते हैं बहुत बहुत देर के लिए। तो मैं जानना चाहती हूँ, ये ऑनलाइन वर्ल्ड जो हम बोलते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, या क्या होता है? तो जैसे कि आपने अभी बोला कि सभी लोग फोन्स पे है, सभी पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, यानी कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लोग कॉलेज नहीं जा रहे, लोग ऑफिस नहीं जा रहे, घर बैठे बैठे सारा काम हो रहा है ना। कहीं पे फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 100-200 लोगों की मीटिंग भी घर बैठे बैठे हो रही है। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, जुड़े हुए हो, आपको फोटोग्राफ्स दिख जाते हैं, आप वीडियो कॉल्स कर सकते हो। तो ये जो बिना एक दूसरे से मिले या कहीं गए, जो हम कंप्यूटर के थ्रू या लैपटॉप्स के थ्रू या जूम के थ्रू या ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये जो दुनिया एक बस गई है जहाँ पे एक दूसरे को मिलने की जरूरत नहीं है, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये जो है ये एक ऑनलाइन दुनिया है या एक वर्चुअल दुनिया है। वर्चुअल का मतलब होता है जो है भी लेकिन नहीं भी है, मतलब आप फिजिकली एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हो लेकिन फिर भी आप जुड़े हुए हो। और सारे काम हो रहे हैं, रुके नहीं हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना रुका नहीं है, लेकिन आप हकीकत में एक दूसरे के सामने नहीं हो, फिर भी आप एक दूसरे के सामने हो। तो यही जो दुनिया है ये एक वर्चुअल दुनिया है। सब कुछ हो रहा है। सही है, सही है। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी फेसबुक बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, या टिकटॉक आया था, अभी तो शायद से बैन हो चुका है।
वैसे कितने सारे ये सारे इस तरह के एप्लीकेशन हैं जहाँ पे फेसबुक है, जैसे कि कहाँ कहाँ से दुनिया के लोग जुड़ सकते हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो या कोई और हो, उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया तो मैं उनके साथ भी वो मतलब जुड़ सकती हूँ। या फिर इंस्टाग्राम है जहाँ पे लोग खाने से लेकर, जगह से लेकर, खुद की लेकर किसी भी चीजों की फोटोग्राफ्स वहां पे डालते हैं। तो वैसे कई सारे ऐसे चीजें हैं जो यूज होती हैं, देखा गया है। तो यही होता है शायद से, जैसे आप बोल रहे हो, वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे हम एक दूसरे को अलग अलग तरीके से देख भी सकते हैं और कनेक्ट भी कर रह सकते हैं, जुड़े हुए भी रह सकते हैं। जुड़े हुए भी रह सकते हैं, या ओके ओके, थैंक यू। तो ये जो हम फिर इस बारे में हम कह रहे हैं कि साइबर सेफ्टी होना चाहिए, के बारे में पता होना चाहिए, उसका मतलब क्या है? तो जैसे कि आप, यदि हम किसी से, अब हम मान लीजिए कि हकीकत में किसी से मिलते हैं, या यदि वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है लेकिन हमारी असली दुनिया है जहां हम बाहर जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, या हम रास्ते पे भी चलते हैं, तो हमको बोला जाता है कि रोड सेफ्टी जरूरी है, या हम बच्चों को सिखाते हैं कि सेफ अनसेफ टच क्या है, कोई आपको छुए या कोई किसी प्रकार की बात करे तो आपको वहाँ सेफ्टी फॉलो करनी है। या हम बैंक भी जाते हैं तो हम एक बैंक के काम करते तो हम एक सेफ्टी फॉलो करते हैं, या सेफ्टी हम सब जगह फॉलो करते हैं, लेकिन वो हकीकत वाली दुनिया वाली सेफ्टी होती है, यानी कि हकीकत मतलब जहां हम एक दूसरे के सामने हैं, हम ऑनलाइन नहीं है, हम रास्ते पे चल रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं या हम ऑफिस जा रहे हैं, सब जगह हम एक सेफ्टी फॉलो करते हैं, हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, हम अपने आप को इवन जब हम सिनेमा हॉल जाते हैं तो सुरक्षित रखते हैं, अपनी पर्स बैग सब संभाल के रखते हैं, या सड़क पे चलते तो हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए, तो वहां पे भी हम एक सेफ्टी फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम ऑनलाइन वर्ल्ड में रहते हैं या वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं या ये साइबर वाली दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे हम लैपटॉप्स पे जूम मीटिंग्स पे रहते हैं, या फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, वहां पे भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। जैसे कि सड़क के बीच में आप चलोगे तो गाड़ी आपको ठोक के चली जाएगी, तो एक रिस्क फैक्टर है। या गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है, या ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो किए तो एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। तो उसी तरह जैसे रास्ते पे चलने के कुछ रिस्क है जिसके लिए आप सेफ्टी फॉलो करते हो, उसी तरह से साइबर वर्ल्ड या ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड वाली ऑनलाइन वाली दुनिया, वहां पे भी कुछ रिस्क है और उसके भी कुछ रूल्स है, या वहां पे भी फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे खुद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। और इसी को, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसीलिए हम इसको साइबर सेफ्टी बोलते हैं, राइट। जैसे कि रोड पे है तो रोड सेफ्टी बोलते हैं हम, या बाहर मतलब हम बच्चे को बोलते हैं कि खुद को सेफ रखो तो बॉडी फिजिकल सेफ्टी बोलते हैं हम। करेक्ट। उसी तरीके से ये, क्योंकि ये ऑनलाइन के बारे में है तो इसको हमने साइबर सेफ्टी नाम दिया है। ओके ओके, थैंक यू ये बताने के लिए। और आपने जैसे कहा कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम हर एक चीज़ में अपनी सेफ्टी देखते हैं और अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो इसमें भी रखना ज़रूरी होता होगा। तो आप बताएंगे लेकिन ये किस तरह के रिस्क होते हैं, क्या रिस्क होता है? क्योंकि रास्ते पे तो हम चल रहे हैं या कुछ हो गया तब रिस्क होता है, लेकिन फोन में तो क्या रिस्क होता है? वो इंसान वहां बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, या मैं फोटो डाल रही हूँ तो उससे क्या रिस्क हो रहा है, या मैं दोस्तों से कनेक्ट कर रही हूँ तो उससे क्या रिस्क होता है, या इंस्टाग्राम पे नहीं, अपना व्हाट्सएप पे चैट कर रही हूँ तो क्या रिस्क होता है? क्योंकि वहां पे तो कोई मेरे आमने सामने आ नहीं रहा है, मुझे किस चीज का रिस्क हो सकता है? आपने रिस्क फैक्टर्स पूछे थे कि क्या हो सकते हैं, तो एक होता है साइबर बुलिंग होता है। तो साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि कोई जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पोजीशन में है, पैसे से, जिसके पास बहुत पावर है, उम्र की पावर हो सकती है, पैसे की पावर हो सकती है, या कोई किसी पद पे है और सामने वाला बच्चा है, या इमोशनली ज़रूरतमंद है, तो उसका एडवांटेज लेना या उसका फायदा उठाना, उससे कोई चीजें करवाना, या उसको धमकियां देके कोई चीजें करवा लेना कि तुम इस बंदी को फोन करो या उस बंदे को फोन करो, या तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, या करने के बाद धमकियां देना,
उनसे उनके घर का पता मांगना, जोर जबरदस्ती करके मांगना, तो ये जो होता है ये साइबर बुलिंग का पार्ट होता है। जैसे लैंगिक अत्याचार छू के होते हैं या बात करके होते हैं, वैसे ही ये जो साइबर वर्ल्ड है या ऑनलाइन वर्ल्ड है वहाँ पे भी लैंगिक अत्याचार होते हैं। जैसे कि बच्चों को धमकी देके उनसे कपड़े उतरवाना या बड़ों से, और उसका रिकॉर्डिंग करना, फिर उसकी कैसेट्स या ब्लू फिल्म्स बनाना और वो अपलोड करना, पॉर्न साइट्स पे अपलोड करना, या उनको अपने कपड़े उतार के वो रिकॉर्ड करना या उनको दिखाना, या अश्लील बातें करना, सेक्स रिलेटेड बातें करना छोटे बच्चों के साथ। और जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग जो है वो इमोशनली जिनको ज़रूरत होती है, या जो पता चल जाता है कि अरे इस बच्चे को मेरी ज़रूरत है, इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, तो पहले उनसे बड़े अच्छे से बात करके उनका यकीन जीतना, उनका विश्वास जीतना, और फिर उनसे ये सारी हरकतें करना, ताकि जैसे बिल्कुल जैसे हकीकत में होता है, आमने सामने जब लोग होते हैं और करते हैं, उसी तरह से साइबर या ऑनलाइन की जो दुनिया है वहाँ पे भी लैंगिक अत्याचार होता है। तो एक वो उस तरीके का अत्याचार है। फिर ड्रग्स बेचे जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है ड्रग्स का या पैसों का, और उस लालच के चलते बहुत सारे बच्चे उसके आहारी जाते हैं या बड़े भी उसके आहारी जाते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट है साइबर क्राइम का, या जो रिस्क फैक्टर है। बाकी के रिस्क फैक्टर्स तो हमको पता ही है, जैसे कि बैंक से पैसे चले जाते हैं क्योंकि आईडी पासवर्ड मांगा जाता है, या बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपने इतने लाख की गाड़ी जीती है और फिर आपको बोला जाता है आप 7,000 डिपॉजिट करो। बहुत लोगों को लगता है अरे 7 लाख की गाड़ी मिल रही, 7,000 जाने से क्या होगा। तो बहुत ऐसे कितने लोग पैसे उसमें जमा करते हैं। तो ये एक तरीका है जो हम सब जानते हैं, साइबर दुनिया का जो रिस्क है या साइबर सेफ्टी की ज़रूरत जिसके अगेंस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे ये साइबर बुलिंग, साइबर सेक्सुअल अब्यूज़, एंटाइसिंग जिसको बोलते हैं, जो मैंने कहा कि लालच देना, बैंक फ्रॉड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमको सुरक्षित रहने की ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन दुनिया में। ये तो काफी अच्छी जानकारी मिली, और हम सुनते भी आते हैं कि ये सारी चीजें होती है काफी बार। ये भी जानना चाहूंगी, तो उसका मतलब ये है कि हम ये किसी भी चीजों का इस्तेमाल ना करें, या फोन ना यूज करें, एप्लीकेशन ना यूज करें, या हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ना यूज करें, व्हाट्सएप ना यूज करें, क्योंकि ये सब तो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। राइट। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि रास्ते पे चलना भी एक रिस्क है, राइट। लेकिन आप क्या करते हो, आप कुछ रूल्स फॉलो करते हो, आप अपने आप को सेफ रखते हो, राइट। बैंक के भी फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप कुछ रूल्स फॉलो करते हो, अपने आप अपना पासवर्ड आईडी किसी को देते नहीं हो, अकाउंट नंबर किसी को देते नहीं हो, करेक्ट। दूध पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप 24 घंटे तो नहीं दूध पीते ना, आप उसका एक लिमिट लगाते हो, आप दूसरी भी चीजें करते हो। तो साइबर सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, साइबर दुनिया की जब हम बात करते हैं, तो उसके 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 फायदे हमको बहुत सारे हैं, लेकिन एक लिमिट कैसे सेट करना है, खुद को उस पर सुरक्षित कैसे रखना है, उसके भी तरीके बहुत सारे हैं, जिसका यदि हम फॉलो करें, या जिसको हम फॉलो करें, या जिसको हम मेंटेन करें, तो हम खुद को उसका एडवांटेज भी ले सकते हैं और खुद को हम सेफ भी रख सकते हैं। बढ़िया बात है। हाँ, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में अभी ऐसा तो नहीं कि हम यूज करना बंद कर देंगे, और इसके फायदे भी काफी है, बट उससे बचना कैसे है या अपने आप को सेफ कैसे रखना है, वो हम जरूर देखेंगे अपने अगले एपिसोड में, जहाँ पे हमको बताएंगे कि कौन से तरीके हैं, क्योंकि या रूल्स है जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, एंड और उसके लिए कौन से लॉज भी है, कौन से कायदे हैं, जो कानून है जो हमें उससे रख सकता है, या हम भी खुद कुछ कभी ऐसा करेंगे तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके कायदे कानून है, अगर कभी कुछ पकड़े गए तो क्या हो सकता है। तो ये सब के बारे में हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में, तो प्लीज देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। थैंक यू शीतल।
कैसी लगी आपको जानकारी? ये जानकारी अपने दोस्त परिवारों से शेयर करें ताकि वो भी ये सुने और इसके फ़ायदे जान सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।